नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुड़ी समय बढ़ते खबरों की ओर। जावा से जेएमएम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया है। अपने इस्तीफा में लिखा कि उनके पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रह चुके हैं, लेकिन उनके निधन के बाद से ही उनके परिवार को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने पार्टी और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबने उन्हें अलग थलग कर दिया है। उन्होंने अपने ससुर और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के लिए लिखा कि बाबा ने सभी को एकजुट रखने का काफी प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सब विफल रहा। वो लिखती हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है और इसलिए उन्होंने पार्टी और इस परिवार का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने ली राज्यसभा की शपथ। दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने संजय सिंह। शपथ ग्रहण के बाद भी तिहाड़ जेल में वापसी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को दी बधाई। तो आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा की शपथ ली है और इसके बाद तिहाड़ जेल में उनकी वापसी हुई है। वहीं बात करें तो सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह को बधाई भी दी है। तो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने संजय सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर, दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने संजय सिंह और इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई भी दी है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद तिहाड़ जेल में संजय सिंह की वापसी हुई है। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा की शपथ ली है। दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने संजय सिंह और शपथ ग्रहण के बाद तिहाड़ जेल में वापसी हुई है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी है। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के सेलम में उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उसने द्रमुक की नींद उड़ा दी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है इसने द्रमुक सरकार की नींद उड़ा दी है। और उन्होंने आगे कहा, अब तमिलनाडु ये तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। मेरी बहुत आत्मीयता के.एन. लक्ष्मणन जी से भी थी। लक्ष्मणन जी ने यहां तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है। यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है। यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है
मातृशक्ति, नारी शक्ति, कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने बोला हमला मोदी सरकार पर। अखिलेश का हमला, व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे ऑनलाइन डिजिटल से, कोई शिकायत नहीं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा छोटे कारोबारियों को खत्म नहीं करना चाहिए। एसबीआई वाले मामले को हम वसूली मानते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे, एसबीआई मामले को हम वसूली मानते हैं। तो बड़ी जानकारी, ऑनलाइन डिजिटल से कोई शिकायत नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। और मोदी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे। तो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा कि ऑनलाइन डिजिटल से कोई शिकायत नहीं है, छोटे कारोबारियों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। दबाव वो खुद आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फोन आ रहा है और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूं।
मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से। मैं मजबूरी में जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। और बात में पुरानी बता दूं एक और आपको, ये आप नाम ढूंढिए, ये हर बात में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद मिले थे अमेठी की विधायिका से। आपको भी पता है, सब जगह है। बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अन्याय नहीं होगा, और दूसरे दिन ईडी पहुंची नहीं पूछी। सोचिए आप। और हम बता दें, आप वो खुल के बता दें, जो राज्यसभा चुने गए, जब वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कह दो तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, और नहीं तो हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम किसी को फोन नहीं कर सकते थे पार्टी के समाजवादी लोग, और देखो पार्टी छोड़ के चले गए वो। तो इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ इस प्रयास में लगा है कि डराया और धमकाया जाए लोगों को। ये जो पैसे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या ये वसूली नहीं थी? क्या डरा धमका के लोगों से पैसा नहीं लिया गया? क्या उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया गया? क्या यही लोकतंत्र है? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोकतंत्र है? यही संविधान है क्या, जिसके तहत हर एक को न्याय मिलेगा, आजादी मिलेगी? सोचिए कहां देश को पहुंचा दिया। और मैं आज कह रहा हूं प्रेस के साथियों के सामने, ये चुनाव अगर आप चूक गए तो जनता तो वोट नहीं डाल पाएगी, और आप लोग सच नहीं दिखा पाओगे। इसलिए आप सब मिलकर के लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। आपके ऊपर भी वॉच हो रहा है, निगरानी रखी गई है। क्या न्यूज सूट करती है, क्या न्यूज नहीं सूट करती है, क्या ब्रेकिंग न्यूज चलनी है, क्या ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलनी है, इस तक पर आप पर नजर है। अखबारों में क्या हेडलाइन होगी वो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, बोले या ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है, जहां व्यापारियों के साथ साथ एसबीआई को लेकर भी जो है उन्होंने निशाना साधा है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो बता दूं कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारी प्रकोष्ठ के साथ एक अहम बैठक की, और इसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारियों से लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए समर्थन भी मांगा और रायशुमारी भी की। और इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह बीजेपी सरकार में व्यापारी लगातार परेशान है, उसके धंधे को खत्म किया जा रहा है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बांड पर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी ने वसूली किया है, तभी इतनी भारी भरकम राशि जो है चंदे के रूप में बीजेपी को मिली है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल में कोई शिकायत नहीं आई है। और बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जो है बीजेपी लगातार सरकारी संस्थानों को इस्तेमाल कर लोगों को डरा रही है, धमका रही है, लेकिन इसका जवाब जो है अब सीधे तौर पर व्यापारी जनता दे देगी। और उन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर तमाम अन्य संगठन जो अपनी मांगों को लेकर जो गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं महीनों से लगातार। आसिफ, उन्होंने अपने बयान में जो है ये कहा है कि व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारी नेताओं और व्यापारी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया, जिसमें व्यापारियों ने उन्हें साफ तौर पर खुलकर यह बताया कि बीजेपी सरकार में उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो रहा। आयकर विभाग के लोग उन्हें बेवजह परेशान करते रहते हैं। इससे जो है व्यापारी वर्ग बीजेपी से खासा नाराज है। इसी बिना पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान भी दे डाला। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं उसकी तस्वीर क्या होगी। फिलहाल जिस तरह से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और भी खुलासे किए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों के बारे में भी राज खुला। 7 डर की वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद प्रजापति की पत्नी जो महाराजी देवी जो सपा से विधायक है, उनके बारे में भी खुलासा किया, क्योंकि वो वोटिंग करने नहीं पहुंची थी।
उन्होंने कहा कि वह हमसे मिलने आई थी और साफ तौर पर बीजेपी को उन्होंने मना कर दिया था वोटिंग करने के लिए। और वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही जो है सही अंदाज में कहा कि जौनपुर में वह जिताऊ प्रत्याशी लाएंगे और साथ ही साथ घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनावी तारीख ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आसिफ, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जब निशाना साधा, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन डिजिटल से कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छोटे कारोबारियों का भविष्य जो है खत्म नहीं होना चाहिए, उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साफ तौर पर इशारा रहा कि जो बड़े व्यापारी, जो पूंजी वाले हैं, जो बीजेपी को चंदा देते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाती। लेकिन यही जो फुटकर व्यापारी है, दुकानदार है, इनके यहाँ जो है आयकर की टीम पहुंच जाती है, छापा मारती है। ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी आधार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अब व्यापारी एकजुट होकर जो है पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ने का काम करेगा। ऐसा दावा जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। वहीं दूसरी तरफ बड़े व्यापारियों को लेकर कोई भी शिकायत न होने की बात भी कही। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं और लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला हो या व्यापारियों के यहाँ आयकर के छापे के मामले हो या फिर जो तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने सुब्रत पाठक के वायरल वीडियो को लेकर भी जो ही बयान दिया, कहा कि यह एक विधायक का मामला नहीं है, यहाँ जो भी बीजेपी विधायक हैं वह पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा कि अब आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं फतेहपुर होली के पर्व को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 150 लीटर अवैध कच्ची शराब और 4.5 क्विंटल लहन बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के लखनऊ में महिला सुरक्षा का दबंगों ने माहौल उड़ाया। उधारी की माचिस लेने के बाद उसी से दुकानदार महिला को जलाने की कोशिश की गई। जहां महिला की पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला बिजनौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और लखनऊ में पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। जहां ये दोनों आरोपी एसटीएफ अधिकारी बनकर फर्जीवाड़े के एक मुकदमे में पीड़ित वादी को धमकाने के लिए पहुंचे थे और पहुंचकर वहां से सीसीटीवी जब्त कर लिया और पीड़ित के साथ मारपीट की। पीड़ित की ही शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाने वाले मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर वकीलों की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब याचिका पर कल सुनवाई होगी। खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल किया है और यह भी स्वीकार किया है वह सांपों का जहर रेप पार्टी के लिए मंगवाता था। पुलिस ने एल्विश यादव को रविवार को पूछताछ के लिए सरफाबाद के एक फार्म हाउस में बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के बाद एल्विश को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में डीसीपी नोएडा जोन विद्यासागर मिश्र ने बताया कि एल्विश 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली 49 में पीपल फॉर एनिमल संस्थान सांपों की जहर का इस्तेमाल रेप पार्टी में करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 4 सपेरे समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।